अरे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। तैयारियां हुई क्या नहीं? मतलब अच्छा सा प्रोफाइल पिक वो भी अपने देश के तिरंगे के साथ चुना क्या नहीं अब तक? और व्हाट्सएप के स्टेटस के लिए कोई अच्छा सा देशभक्ति का गीत वो भी तो ढूंढना होगा। और करे भी क्यों नहीं भाई, आखिर यही तो 2 दिन होते हैं पूरे साल में। एक तो 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी, जब हम कितने महान देशभक्त हैं ये पूरी दुनिया को दिखा सके। भले ही सुबह जल्दी उठ के राष्ट्रध्वज को सलामी देने के लिए जाना हो पाए या ना हो पाए, भाई प्रोफाइल पिक और व्हाट्सएप स्टेटस उससे पहले गिरना ही चाहिए। अगर आज के दिन देखा जाए तो यही देशभक्ति की पहचान बन चुकी है। पर क्या सही मायने में ये देशभक्ति की परिभाषा है? भारत का इतिहास क्या है, कितनी कुर्बानियां दी गई है, ये तो सब जानते हैं। इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर इतना सब कुछ जानते हुए भी सच्चे देशभक्ति का अर्थ आज के ज़माने में कुछ चुका चुका सा क्यों लगता है? आज भारत विश्व के सबसे बड़े युवा राष्ट्र के रूप में सामने आया है, पर क्या देश के विकास के लिए केवल इतनी बात काफ़ी है? वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देने वाला भारत आज वैश्विक गुरु बन चुका है। पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति से कुछ ना कुछ सीख रही है, और ऐसे में देश के युवा अपनी ही बुरी आदतों के गुलाम बन जाएंगे तो फिर क्या फायदा? देश की संपन्नता उस देश के नागरिकों के संस्कारों से नापी जाती है। खेत में अगर 4 अपाहिज बैल भी एक हल को खींचने लगेंगे तो नहीं खींच पाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बलवान बैल पूरे खेत में हल चला पाएगा। उसी तरह ज्यादा आबादी या फिर ज्यादा युवा शक्ति होने से कुछ भी नहीं होगा। वो आबादी सशक्त होनी चाहिए पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जीवन के हर एक कार्य में केवल और केवल देश हित की भावना होनी चाहिए। शराब, सिगरेट और तंबाकू की लत तो किसी को भी लग सकती है। असली लत तो वो होती है जो नस नस में देशभक्ति का नशा चढ़ा दे। मगर वेस्टर्न कल्चर ने कुछ इस कदर हमारे आंखों पर पर्दा डाला है कि हम हमारे कल्चर की अच्छाई देख नहीं पा रहे हैं। हमारा ही देसी खाना उनके तरीके से सजाकर हमारे सामने पेश किया जाता है और हम चबाते जाते हैं। आज के मॉडर्न युग में कोई आपको धोती पहनकर रहने को नहीं कह रहा है, पर जब पूरी दुनिया जहां यौगिक और आयुर्वेदिक कल्चर को अपना रही है, तब जाकर कहा हमारा अपने पुराणों पर यकीन बढ़ रहा है। पर जरूरी नहीं है कि हर भारतीय चीज वेस्टर्न और बाकी देशों के स्वीकारने के बाद ही हम उस पर विश्वास करें। पहले तो इस देश के हर नागरिक को अपनी संस्कृति को स्वीकारना चाहिए। दुनिया अपने आप मान जाएगी। जिस प्रकार एक घर को स्त्री संभालती है, उसी तरह इस देश को भी स्त्री ही संभालती है। महारानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, ऐसे हजारों उदाहरण हैं हमारे देश में। हमारा देश हमें स्त्री का सम्मान करने को सिखाता है। एक दिन घर में अगर माँ नहीं हो तो हमारे घर की हालत कैसी हो जाती है, उसी प्रकार भारत के नारी के बिना भारत कुछ भी नहीं। हमेशा सभी स्त्रियों का सम्मान करें। हमारे देश का सबसे बड़ा भक्त है देश का सैनिक, जो देश को सुरक्षित रखने के लिए जान भी दे देता है। उसी प्रकार देश का हर नागरिक देश का सैनिक ही होता है। और आज कोरोना जैसी महामारी ने डॉक्टर्स, पुलिस, नर्स जैसे कई सारी सैनिकों को आगे लाया है। वो भी हमारे देश की सैनिक ही है। कितने सारे युवाओं का स्वप्न होता है कि फॉरेन में पढ़े और वही जॉब करे। बहुत कम युवा ऐसे होते हैं जो फॉरेन के ऑफर को ठुकरा कर अपने देश में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन असली देशभक्ति क्या है? प्रोफाइल में तिरंगा तो लगाना है, पर जिम्मेदारियों से भागना है। देश को स्वच्छ तो देखना है, पर रास्ते पर थूकना है। नदियों को शुद्ध देखना है, पर उसमें ही कचरा फेंकना है। देश में अच्छे स्पॉट्स पर घूमना है और किलों की दीवारों पर नाम भी लिखना है। अपनी बहन को सुरक्षित रखना है, पर दूसरों की बहन को बुरी नजर से देखना है। देश में विकास तो लाना है, मगर खुद में नहीं। अपने धर्म का सम्मान करना है और दूसरे के धर्म का अपमान। ऐसे बर्ताव से देश कभी आगे नहीं जाएगा। देश का विकास किस पर निर्भर है? सिर्फ सरकार पर, नेताओं पर या अधिकारियों पर?
सबसे पहले देश का विकास हम सब पर निर्भर है, इसलिए पहले खुद से शुरुआत करें। करोड़ों हाथ अपने आप आगे आएंगे। एक देशभक्त कैसा होता है, मैं ये आपको अपने लिखी इन पंक्तियों से बताता हूं। हे भारत माता तेरी सदा जय जयकार हो, मेरे हर एक कार्य में तेरा ही विचार हो। मैं उठूं तो हो खड़े तुम, मैं चलूं पर आगे बढ़ो तुम। मैं जीतूं तो उठे शीश तेरा, तुझ पे निसार है ये जीवन मेरा, तुझ पे निसार है ये जीवन मेरा। जय हिंद, जय भारत।